नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासत के चर्चित और विवादित चेहरे की, स्वामी प्रसाद मौर्य। कभी हिंदू धर्म के समर्थक, कभी रामचरितमानस को बकवास बताने वाले और अब हमलों का शिकार। आखिर क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते फेंके जा रहे हैं, स्याही फेंकी जा रही है और थप्पड़ मारे जा रहे हैं? क्या उनके बयान सचमुच इतने भड़काऊ है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी एजेंडा है? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद वो नंबर 2 की हैसियत रखते थे। 2016 तक वो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता थे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। लेकिन मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में वो हिंदू धर्म के प्रति समर्पित दिखे, जय श्री राम के नारे लगाए, भगवान राम और कृष्ण की मूर्तियां स्वीकार की। योगी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बने, श्रम और रोजगार जैसे अहम विभाग संभाले। लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा से वो फाजिल नगर सीट से लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कोई कामयाबी नहीं मिली। स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा उनके सियासी दलों के साथ बदलती रही। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने कभी हिंदू धर्म की आलोचना नहीं की, लेकिन सपा में आने के बाद उनके सुर बदल गए। 2022 में उन्होंने हिंदू धर्म, रामचरितमानस और देवी देवताओं पर तीखा बयान देने शुरू कर दिए। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा तक बता दिया। ये बयान इतने भड़काऊ थे कि उनके समर्थकों ने लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जला दी। एक पत्रकार बताते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में रहते हुए भी ऐसे बयान देते थे, लेकिन जब बसपा में ब्रह्मा विष्णु महेश का नारा अपनाया तो वे बदल गए। भारतीय जनता पार्टी में वो हिंदू समर्थक बने और अब फिर पुराने रंग में लौट आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने उन्हें विवादों का केंद्र बना दिया। 6 अगस्त 2025 को रायबरेली में एक युवक रोहित द्विवेदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाने के बहाने थप्पड़ मार दिया। रोहित ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मणों और सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। मैं करणी सेना से हूं, इसलिए मैंने हमला किया है। इसके पहले 21 अगस्त 2023 को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान आकाश सैनी ने उन पर जूता फेंका। 3 मई 2024 को फतेहपुर सीकरी में धर्मेंद्र धाकड़ ने जूता और चप्पल फेंकी। हर बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन हमलों के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमले सिर्फ उनके बयानों की वजह से है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल? एक अन्य पत्रकार बताते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा में उन्हें वो जगह नहीं मिली जो वो चाहते थे। उनकी बयानबाजी का मकसद दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को एकजुट करना है, लेकिन वो मास लीडर नहीं बन पाए। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी के लिए वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने बयानों ने उन्हें सुर्खियों में तो रखा, लेकिन उनकी पार्टी ने कोई खास कामयाबी नहीं प्राप्त की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में कांवड़ यात्रा और ऑपरेशन सिंदूर पर भी तंज कसा। ऐसे बयान उनके लिए वोट की बजाय विवाद ज्यादा ला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर जनता बटी हुई है। कुछ लोग इन बयानों को दलित, ओबीसी के हक की आवाज मानते हैं तो कुछ उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ मानते हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए हिंदू धर्म को निशाना बनाते हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, वो समाज के दबे कुचले वर्गों की आवाज उठा रहे हैं। सवाल ये है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सचमुच सामाजिक बदलाव चाहते हैं या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी सफर और उनके बयान हमें एक सवाल छोड़ देते हैं, क्या सचमुच अपने विचारों के साथ खड़े हैं या ये सब वोट की राजनीति का हिस्सा है? क्या उनके बयान समाज में बदलाव ला सकते हैं या सिर्फ ये विवाद पैदा करने की बात है? नीचे कमेंट करके बताएं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों और उनके ऊपर हो रहे हमलों को कैसे देखते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं संजय सिंह मान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।